हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोग का अपने चैनल फैक्ट्स मानिया विद तालुके में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही है और इसी क्रम में आज हम देखेंगे मार्च महीने के तीसरे वीक में जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं और जो भी हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट हैं उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस करें। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन है जो कि पिछले वीडियो से है, तो आप इसका आंसर बताइए कि ऑयल इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है। ये नाम मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था। अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जाके ज़रूर देख सकते हैं। मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो चलिए हम इस वीक के क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एयर इंडिया का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन भी शायद हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो इसका सही आंसर है एन चंद्रशेखरन। तो इनका नाम आपको याद रखना है। इनको एयर इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है हरियाणा में किया गया है। और अगर जगह की बात करें तो यह है मानेसर। तो मानेसर हरियाणा में किया गया है पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2022 कब मनाया गया है। तो आप बताइए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2022 कब मनाया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वह है 15 मार्च। तो 15 मार्च को ये मनाया गया है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा रहा पेंड्रेथन मंदिर किस प्रदेश में स्थित है। तो जो आपको बताना है जो पेंड्रेथन मंदिर है वो कौन से प्रदेश में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह है जम्मू कश्मीर। तो ये नाम आपको यहाँ से याद रखना है। पेंड्रेथन मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कपिल देव का सबसे तेज टेस्ट में अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी ने तोड़ा है। तो अभी आपको याद होगा जो इंडिया श्रीलंका की सीरीज चल रही थी उसमें एक खिलाड़ी ने सबसे तेज इंडियन टेस्ट 50 मारा है। तो उनका नाम है यहाँ पे ऋषभ पंत। तो ऋषभ पंत ने कपिल देव जी का रिकॉर्ड तोड़ा है और ऋषभ पंत ने इस मैच में आप देखे होंगे तो 28 गेंद में इन्होंने 50 लगा दी थी। और इसके पहले ये जो रिकॉर्ड था वो कपिल देव के पास था। उन्होंने 33 गेंद लिया था टेस्ट मैच में हाफ सेंचुरी लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो आप बताइए डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह है आपका अमेरिका। तो यूएसए जो है वो वैश्विक निवेश 2021 में डिजिटल शॉपिंग में शीर्ष पर रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है। तो आप नाम बताइए जो जर्मन ओपन बैडमिंटन में अभी सिल्वर मेडल कौन से भारतीय खिलाड़ी को मिला है। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह है आपका लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन को ये अवार्ड मिला है। और अगर विजेता की बात करें तो विजेता आपको देखने को मिलेगा थाईलैंड के हैं ये कुनलवुत विदितसन। तो ये नाम आपको याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है। तो आप बताइए कौन सी राज्य सरकार ने बाल बजट पेश किया है। तो इसका जो सही आंसर है वह है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का नाम आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने किसे फरवरी 2022 के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। तो आप बताइए कौन है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है अमेलिया केर। और अमेलिया केर ये हैं आपकी न्यूजीलैंड की। आप इसके अलावा ये भी बताइए कि मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है फरवरी 2022 के लिए। तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। इनका नाम आपको याद रखना है। इनका नाम है आपका श्रेयस अय्यर और ये भारत के ही हैं।
तो इनका नाम याद रखना है। इनको फरवरी 2022 के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है और अमेलिया केयर को वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है। तो आप बताइए कि पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, कौन से राज्य में। आर्ट पार्क इसको नाम दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है कर्नाटक। और कर्नाटक में कहाँ, तो इसकी बात करें तो आप देखेंगे बेंगलुरु में इसको स्थापित लॉन्च किया गया है। तो ये नाम आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। ये वीडियो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम अभी आपका आने वाला हो जिसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हों, तो आपको ये ज़रूर इसमें हेल्प मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है। तो आप बताइए कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है। इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह है 16 मार्च को। तो 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है। तो देखिए, ये जितने भी आपके दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आपको ज़रूर याद करने हैं, क्योंकि आप एक वीडियो में देखेंगे कि 4-5 ऐसे महत्वपूर्ण आपको दिन ऐसे मिल जाते होंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप उसको एक एक करके ज़रूर याद करिए, क्योंकि ये चीज़ें एग्ज़ाम में डायरेक्टली भी पूछी जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% कवरेज के साथ किस राज्य ने भारत में पूर्ण टीकाकरण की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मिशन इंद्रधनुष के तहत ये 90.5% कवरेज कौन से राज्य ने इसको टीकाकरण का जो है वो शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है उड़ीसा। तो उड़ीसा में आप देख सकते हैं जो टीकाकरण का रेट है वह है आपका 90.5%। तो ये नाम आपको यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में किस राज्य में पहला डिजिटल वाटर बेटा बैंक शुरू किया गया है। तो आपको ये बताना है कि डिजिटल वाटर बेटा बैंक कौन से राज्य में शुरू किया गया है। इसका जो सही आंसर फ्रेंड्स वो है कर्नाटक। तो कर्नाटक आपको याद रखना है पहले डिजिटल वाटर बेटा बैंक के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ 1 बिलियन की क्रेडिट लाइन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कौन सा देश है जिसके साथ 1 बिलियन की क्रेडिट लाइन पर हस्ताक्षर हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है श्रीलंका। श्रीलंका नाम आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के किस राज्य को विश्व बैंक ने भारत का पहला हरित राज्य बनाने की योजना को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। तो विश्व बैंक ने भारत का पहला हरित राज्य कौन से राज्य को बनाने के लिए कहा है या उसके लिए मदद करेगा। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह है आपका हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश भारत का पहला हरित राज्य बनेगा, विश्व बैंक उसमें हमारी हेल्प करेगा। तो यहाँ से आपको हिमाचल प्रदेश का नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम किस शहर में लॉन्च किया गया है। पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम कौन से शहर में लॉन्च किया गया है। तो ये है बेंगलुरु में। तो ये नाम आपको बेंगलुरु से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नई खेल नीति 2022 से 2027 लॉन्च की है। तो कौन सी राज्य सरकार ने एक नई खेल नीति लॉन्च की है जिसका नाम 2022 से 2027 है। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह है गुजरात सरकार ने। तो ये नाम आपको याद रखना है, नई खेल नीति से गुजरात सरकार का नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पूर्व राज्यपाल सुश्री कुमुदबेन जोशी का निधन 28 वर्ष की आयु में हुआ है। तो आपको बताना है कि किस राज्य की पूर्व राज्यपाल थी ये कुमुदबेन जोशी। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की ये पूर्व राज्यपाल थी। ये आपको इनका नाम ज़रूर ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस संस्थान ने स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका का आयोजन किया है? तो अब बताइए युविका का आयोजन कौन से संस्थान ने किया है? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह है इसरो। तो इसरो ने स्कूली बच्चों के लिए युविका का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 के 44वें संस्करण के लिए मेजबान राष्ट्र के रूप में किसे चुना गया है? तो जो शतरंज ओलंपियाड 2022 है उसके लिए कौन से देश मेजबानी करेगा? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह है भारत। तो भारत को मेजबान राष्ट्र के लिए चुना गया है FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 के 44वें संस्करण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो आप बताइए कि कौन है जिन्होंने 250 विकेट लिए हैं महिला क्रिकेटर के तौर पे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है झूलन गोस्वामी और ये इंडिया की ही हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में दुनिया के सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटा मिराई का उद्घाटन किसने किया है? तो आप बताइए कि नई दिल्ली में दुनिया के सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित ग्रीन हाइड्रोजन पे जो आपका ये फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन है टोयोटा मिराई, उसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह है नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी जी ने इसका उद्घाटन किया है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। और इसके अलावा आप ये भी याद रख सकते हैं कि नितिन गडकरी के पास कौन सा डिपार्टमेंट है? तो इनके पास है आपका सड़क एवं परिवहन डिपार्टमेंट। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए किस राज्य के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो आप बताइए 2022-23 के लिए कौन से राज्य के लिए निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है? और ये है आपका 1.42 लाख करोड़। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने 1.42 लाख का बजट पेश किया गया है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसने किया है, तो आप वहाँ से निर्मला सीतारमण का नाम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने SSLV के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है इसरो ने। तो इसरो ने जो SSLV का सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बन गया है? 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कौन से शहर ने निर्धारित किया है? कौन से दक्षिणी एशियाई शहर ने निर्धारित किया है? तो इसका फ्रेंड जो इसका सही आंसर है वह है आपका मुंबई ने। तो मुंबई ने निर्धारित किया 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें GD बिरला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो GD बिरला पुरस्कार है वो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और आपको बताना है कि 31वें नंबर का ये जो पुरस्कार है उसके लिए किसे चुना गया है। तो इसका जो सही आंसर है वह है प्रोफेसर नारायण प्रधान। तो नारायण प्रधान जी का नाम आपको याद रखना है 31वें आपका GD बिरला पुरस्कार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राजस्व विभाग ने भूमि सर्वेक्षण या भूमि विवरण प्राप्त करने के लिए एक दिशांक ऐप को लॉन्च किया है? तो अब बताइए कि कौन से राज्य सरकार ने एक दिशांक ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है कर्नाटक। तो कर्नाटक की गवर्नमेंट ने भूमि सर्वेक्षण या भूमि वितरण के लिए एक दिशांक ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है? तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा दिन है जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है 15 मार्च। तो 15 मार्च को संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस्लामोफोबिया को मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत बायोटेक ने टीबी के टीके के लिए किस देश की बायोफार्मास्यूटिकल फर्म बायोफैब्रिक के साथ साझेदारी की है? टीबी के टीके के लिए भारत बायोटेक ने कौन से देश की कंपनी बायोफैब्रिक के साथ साझेदारी की है? तो इसका जो सही आंसर फ्रेंड्स वो है स्पेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका नाम याद रखना है स्पेन, और कंपनी का नाम आपको याद रखना है बायोफैब्रिक। तो भारत की कंपनी आप देख सकते हैं भारत बायोटेक, और स्पेन की कंपनी बायोफैब्रिक, ये दोनों मिलकर टीबी के टीके के लिए आपस में मिलके ये लोग काम करेंगे बनाने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने देश की 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा की है? तो आप बताइए कौन सा मंत्रालय है जो देश की 13 प्रमुख नदियां हैं उनको कायाकल्प के लिए उन्होंने परियोजना की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जल दिवस आपका मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। आप बताइए इसकी थीम क्या थी इस साल की? तो इसकी थीम थी, आप देखेंगे, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। तो ये आपको यहाँ पे इसकी थीम देखने को मिलेगी। तो इस बार बेसिकली जो वर्ल्ड वाटर डे है उसमें उसका जो मेन फोकस है इस साल का वो है आपका ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का। मीन्स हमारा जो वाटर है जो हम हाउस होल्ड के लिए यूज करते हैं पीने के लिए, या फिर हाउस होल्ड के लिए, या फिर जो भी हमारा इंडस्ट्रियल एरिया में जो यूज होता है उससे रिलेटेड जो समस्याएं हैं उसको सुलझाएं कैसे हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, हम पर्सनल लेवल पे क्या कर सकते हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर सकती है, इसके बारे में डिस्कस किया गया है इस साल। तो इस बार आपको इसकी थीम याद रखनी है। इसकी थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में 28 मार्च को कौन शपथ लेगा? तो गोवा के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? तो इनका नाम है, आप देखेंगे, प्रमोद सावंत, और ये आप बीजेपी के हैं। तो ये नाम आपको याद रखना है, प्रमोद सावंत। ये बीजेपी पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के। तो ये गोवा के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई क्रिकेट परिषद एशियन क्रिकेट काउंसिल ने किसको अपना अध्यक्ष बनाए रखा है? तो इसका जो सही आंसर है वह है जय शाह। तो जय शाह को एसीसी ने अभी अपना अध्यक्ष बनाए रखा है। अभी हाल ही में एसीसी की मीटिंग हुई थी तो उसमें इनको जो कार्यकाल है उसको आगे 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नाटो का कौन सा अभ्यास नॉर्वे में चल रहा है? तो आप बताइए नाटो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कौन सा अभ्यास अभी नॉर्वे में चल रहा है? तो इसका नाम आप याद रखेंगे, इसका नाम है आपका कोल्ड रिस्पांस 2022। तो कोल्ड रिस्पांस 2022 ये एक एक्सरसाइज है जो नाटो करती है नॉर्वे में हर 1 साल के गैप के बाद। तो ये आपको याद रखना है, कोल्ड रिस्पांस 2022। और ये कब से कब तक चलेगा? तो ये चल रहा आपका 14 मार्च से और ये 1 अप्रैल तक चलेगा। तो ये नाम आपको इसका याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोल उत्सव या डोल यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? ये कहाँ है? तो डोल उत्सव या डोल यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में इसको मनाया गया है डोल उत्सव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे? तो उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे? इसका जो सही आंसर है वह है आपका पुष्कर सिंह धामी। ये उत्तराखंड के नए अगले मुख्यमंत्री होंगे, और इसके पहले भी ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। तो ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये चीज़ें आपको इनसे याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जापान भारत में कितने का निवेश करेगा? तो आप बताइए जापान भारत में भी कितने का निवेश करेगा? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह है आपका 42 अरब डॉलर या फिर 3.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश जापान करेगा भारत में। और इसके अलावा आपको यहाँ से ये भी याद रखना है कि जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। ये अभी भारत आए हुए थे, तो इन्होंने ये यहाँ पे डील करी है 42 अरब डॉलर की।
तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISL टूर्नामेंट कौन जीता है। ISL इंडियन सुपर लीग जो एक भारतीय फुटबॉल लीग है, तो आप बताइए वो कौन जीता है। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है FC गोवा। FC गोवा ISL की विनर रही है। इसके अलावा बात करें FC गोवा ने किसको हराया है, तो आप देख सकते हैं केरला ब्लास्टर्स को उन्होंने फाइनल में हरा के ISL ट्रॉफी पे कब्जा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मणिपुर के CM कौन चुने गए हैं। तो मणिपुर के CM आपके चुने गए हैं आपके N बीरेन सिंह जी। तो N बीरेन सिंह आपका नाम आपको याद रखना है मणिपुर के नए CM के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा बना है आपका वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है बांग्लादेश। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का जो सबसे प्रदूषित शहर है वह है बांग्लादेश। इसके बाद हम देखेंगे इस वीक में कुछ इम्पॉर्टेंट दिवस के बारे में जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अभी हमने एक दिन पढ़ा आपका 22 मार्च को बताइए क्या था। वर्ल्ड वाटर डे था, विश्व जल दिवस, और उसकी थीम भी हमने पढ़ी। इसके बाद हम देखेंगे 23 मार्च को आपको देखने को मिलेगा शहीद दिवस या फिर मार्टर्स डे। और इसी दिन ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी थी। तो जिसके बाद हमारा जो नेशनल मूवमेंट था इंडिपेंडेंस से रिलेटेड वो काफ़ी तेज़ हो गया, बहुत से लोग इस मूवमेंट से जुड़े। तो ये दिन भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है, 23 मार्च 1931 का दिन। और उसके बाद से हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे चलते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल डे। तो 23 मार्च से आपको 2 नाम याद रखने हैं, एक तो शहीद दिवस और एक आपका विश्व मौसम विज्ञान दिवस। इसके बाद देखते हैं 24 मार्च आज के दिन आपको देखेंगे वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे है। तो ये आपको इस दिन ज़रूर ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए 20 मार्च को आपका 2 चीज़ें याद रखनी है जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस और दूसरा है आपका फ्रेंच लैंग्वेज डे। तो फ्रेंच भाषा दिवस है और आपका इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। तो 2 नाम आपको याद रखने हैं 20 मार्च से रिलेटेड। तो आप ऐसे धीरे धीरे करके एक एक करके याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे इस वीक के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने कवर करा दिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग विथ फन, बी सेफ, जय हिंद।